हेलो दोस्तों, मैं एनके कोचिंग सेंटर की ओर से क्लास नाइन्थ के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई का क्वेश्चन है। पहला, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? इसका ऑप्शन है ए नंबर श्वसन, बी उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। इसका आंसर सही हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, केंद्रक झिल्ली। बी नंबर इसका सही हो जाएगा कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। तीसरा है, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, वैसे जीवों जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, क्या कहते हैं? अगुणित जीव, द्विगुणित जीव, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। इसका आंसर सही हो जाएगा डी, प्रोकैरियोट्स। चौथा है, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रोकैरियोट्स कोशिका, सभी यूकैरियोट्स कोशिका। इसका आंसर सही हो जाएगा बी पादप कोशिका। क्या हो जाएगा? पादप कोशिका। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के खंड से, माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानी से, लाइसोसोम, क्रोमैटिन, धागों से। क्या किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं हमारे डीएनए के खंड से। किससे? डीएनए के खंड से। छठा नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका झिल्ली, गोल्जी उपकरण, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। किसके द्वारा होगा? केंद्रक द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक द्वारा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है अर्ध पारगम्य, पारगम्य, चयनात्मक, पारगम्य, इनमें से सभी। पारगम्य। बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पारगम्य। आठवां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाली अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं? गोल्जी उपकरण, लवक, ग्रान, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका, डी नंबर। रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं? ब्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इनमें से कोई नहीं, क्रोमोप्लास्ट। 10 नंबर, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कहते हैं? कोशिका रस, मैट्रिक्स, केंद्रक द्रव्य, स्ट्रोमा। किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव्य। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? कौन? कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, कोशिका भित्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, टोनोप्लास्ट, प्रद्रव्य जालिका। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, लाइसोसोम। 13 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण के द्वारा, प्रासरण, विसरण, संकुचन, वाष्पोत्सर्जन। विसरण के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी जीवित कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी, कोशिका संकुचित हो जाएगी, कोशिका जैसी की तैसी रह जाएगी। इनमें से कुछ नहीं होगा, कोशिका संकुचित हो जाएगी। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण, प्रासरण, एंडोसिटोसिस, संकुचन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रासरण। 16 नंबर है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका डैश है? क्या है? तंत्रिका कोशिका।
17 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति डैश की बनी होती है? किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। 18 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम डैश के ऊपर मुख्यतः पाए जाते हैं? किसके ऊपर? किसके ऊपर? अंतःप्रद्रव्य जालिका। किसके ऊपर? अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्रोमोसोम डैश, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में डैश नहीं पाई जाती है? क्या? केंद्रक झिल्ली। क्या? केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया और डैश में अपना डीएनए पाया जाता है? लवक में अपना डीएनए पाया जाता है। अमीबा में खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण डैश द्वारा होता है? एंडोसिटोसिस। एंडोसिटोसिस। अनुवांशिक गुणों का संवहन डैश द्वारा होता है? जीन द्वारा होता है।